बलूचिस्तान के इलाके बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला। क्लियरेंस ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवातीन और बच्चों समेत 155 यरगमालियों को बाजियाब करा लिया। 37 जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए रवाना कर दिया गया। 27 दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेज का गनशिप हेलीकॉप्टर्स के साथ इलाके का सर्च ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों ने ट्रेन रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टरमाइंड से राब्ते में हैं। बोलान में सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों में खुदकुश बमबार भी मौजूद। खुदकुश बमबार यरगमाली मुसाफिरों के साथ बैठे हुए हैं। खुदकुश जैकेट भी पहन रखी है। दहशतगर्द खुदकुश बमबार मासूम लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस खुदकुश बमबारों की मौजूदगी के बायस इंतहाई एहतियात से काम ले रही हैं। बस ये फायरिंग हो गया सर, अल्लाह ने हिफाजत किया। फौजी लोगों का हिम्मत है, फिर भी JFC वालों का हमको इधर तक ले आए हैं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। अमीर से आगे चले गए हम लोग गाड़ी पे, बस फिर पता चला कि भाई गाड़ी रुक गई है, ठीक है ना। बस फायरिंग शुरू हो गई वहाँ पे। दहशतगर्दों से बाजियाब कराए जाने वाले मुसाफिरों का इजहार तशक्कुर। मुसाफिरों का कहना था कि दौरान सफ़र फायरिंग हुई। अल्लाह का शुक्र है कि पाक फौज और FC के जवानों ने बहादुरी का मुजाहिरा किया और हमें बाहिफाजत कोयटा ले आए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुसलसल राबिता। मोहसिन नकवी का बलूचिस्तान हुकूमत से इजहार यकजहती, हर मुमकिन मुआवनत की यकीन दहानी। दोनों रहनुमाओं का दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, जाफर एक्सप्रेस पर हमला बुज़दिलाना दहशतगर्दी है। रियासत की रेड चैलेंज करने वालों को निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। जाफर एक्सप्रेस 3 रोज के लिए रोक दी गई। कराची जाने वाली बोलान मेल की सर्विस भी मुअत्तल। 12, 13 और 14 मार्च को ट्रेन नहीं चलेगी। बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर इंफॉर्मेशन डेस्क कायम। इंफॉर्मेशन डेस्क पेशावर और कोयटा स्टेशन से राबते में है। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। आसिफ अली जरदारी ने कहा, निहत्ते शहरियों और मुसाफिरों पर हमले गैर इंसानी हैं। हमला करने वाले बलूचिस्तान और उसकी रिवायात के खिलाफ हैं। शहबाज शरीफ बोले, दहशतगर्दों का दीन, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेज बहुत जल्द ऑपरेशन में कामयाब होंगी। बुज़दिल दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 1 साल की कारकर्दगी आवाम को बता दी। कहा, 1 साल में जो कुछ कर सकते थे सब किया। कभी दावा नहीं किया कि जो कुछ कर रहे हैं पहली दफा किया है। सिंध हुकूमत बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक काम कर रही है। सिंध हुकूमत ने गवर्नेंस को बेहतर बनाने की कोशिश की। पीपल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के तहत 11,000 से ज़ायद तलबा ग्रेजुएट हुए। 1500 IT प्रोग्राम में बच्चों ने तरबियत हासिल की। हारी कार्ड का इस्तेमाल सबसे पहले 2022 के सैलाब के बाद किया गया। रवां साल हम गंदम नहीं खरीदेंगे। हमारे पास 13 लाख टन से ज़ायद गंदम मौजूद है। सैलाब मुतासिरीन 2100 घर तामीर किए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, इक़्तिदार संभाला तो खजाने में सिर्फ 15 दिन की तनख्वाह के पैसे थे। अब खजाने में 150 अरब रुपए से जायद का सरप्लस पड़ा है। पिछले 1 साल के दौरान हमने कोई कर्जा नहीं लिया। हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया और ना मौजूदा की शरह में इजाफा किया। सूबे की आमदन में 50% से इजाफा किया। सूबाई काबीना इजलास में कहा, पोस्टिंग ट्रांसफर्स में कोई सियासी दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्जाम। JIT ने उमर अयूब और अलीमा खान को तलब कर लिया। अलीमा खान को आज और उमर अयूब को कल पेश होने का नोटिस जारी। इलेक्ट्रॉनिक जुराइम की रोकथाम के लिए JIT तश्कील दी गई थी। नौ मई के मुल्ज़िमान की जमानत मनसूखी की अपीलों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने बगैर कार्रवाई अपीलों पर समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। GHQ हमला केस की समाअत बगैर कार्रवाई 9 अप्रैल तक मुलतवी। ATC रावलपिंडी ने मुल्ज़िमान को हाजिरी लगाकर जाने की इजाज़त दे दी।
सुपर टैक्स केस में इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट्स में ज़ेर अल्तवा अपीलें, सुप्रीम कोर्ट मुंतकिली का हुक्म। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि क्या मुकदमात मुंतकिली के लिए किसी तहरीरी दरख्वास्त की ज़रूरत होगी। वकील मखदूम अली खान ने कहा अदालत की सदा भी ज़ुबानी दरख्वास्त शुमार हो सकती है। वादी नीलम और वादी लीपा में बर्फबारी, लैंडस्लाइडिंग के बायस मुताद्दिद सड़कें बंद। केल से ताओबट को मिलाने वाली शाहरा ब्लॉक। वादी लीपा में भी मुख्तलिफ मकामात पर बर्फानी तोदे और दरख्त गिर गए। चलास के बलाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। शाहरा काराकोरम पर लैंडस्लाइडिंग। NHA और FWO ने सड़क खोल दी।